हम जिस स्पॉट पर खड़े हैं उस स्पॉट पे धरना करने वाले लोग दलित हैं। दलित सुन के आप समझ ही गए होंगे कि इनका दलित उत्पीड़न का मामला होगा। जी हाँ, ये दलित हिसार के रहने वाले हैं, जहाँ पर कुछ जाटों ने इनके साथ एक ज़मीन को लेकर के लड़ाई झगड़ा करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इनको वहाँ के गांव से निष्कासित कर दिया। इसकी कंप्लेन उन्होंने हरियाणा की सरकार से की, केंद्र सरकार की केंद्र सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उससे। तो इनका पर कुछ हुआ नहीं। आइए पता करते हैं 2011 के प्रकरणों को लेकर के अब तक धरने पर बैठे हुए हैं। आइए पता करते हैं आखिर बात क्या है। नाम क्या है? नाम बताओ। सतीश काजला, पीड़ित बगाना, हिसार, हरियाणा। अच्छा, और ये कर क्यों रहे हो आप? हम पिछले 21 मई 2012 से ही सोशल बाइकाट और गांव से निकालने पर हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट में पलायन कर 137 परिवार धरनारत हैं, जिसमें 2011 में पूरी कॉमन लैंड को जाटों ने अवैध कब्जा कर लिया। और हमने जब उसकी शिकायत की तो हमारा बाइकाट कर दिया। हमारे घरों के आगे जो चौक था, चमार चौक, उसको बिल्कुल हटाकर 3 दलितों के दरवाजे बंद कर दिए और पूरी कॉमन लैंड कब्जा करके पूरे दलित पिछड़े वर्ग को बेदखल कर दिया, जिससे हमारे को मजबूर होकर पलायन करना पड़ा। लेकिन वहाँ भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। बड़े बड़े मंत्री आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हरियाणा सरकार और प्रशासन ये कहता रहा कि गांव में जो दलित हैं वहाँ बिल्कुल शांति और सुरक्षा है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन 2 साल कंटिन्यू हम धरने पे बैठे रहे। 23 मार्च 2014 को जो कुछ दलित गांव में बच गए थे, उनकी 4 लड़कियों के साथ अपहरण और गैंगरेप हुआ। और वो दबंग लोग जो गांव के सरपंच के ही परिवार के लोग थे, सरपंच इसका मास्टरमाइंड था, और लड़कियां बहुत बुरे हालात में बठिंडा में मिली। लेकिन उसमें भी पूरे मामले को दबाने के लिए सिर्फ 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके सिर्फ उन्हीं को अरेस्ट किया। लेकिन सरपंच और उसके जो परिवार के जो मुखिया लोग थे उनको FIR से बाहर रख दिया। उसके लिए हमने 1 महीने तक वहाँ जो 95 परिवार और दलित कम्युनिटी के धरने पर आ गए थे, पूरा प्रोटेस्ट किया। लेकिन हरियाणा सरकार ने, हिसार प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। तब हम 16 अप्रैल को 2014 जंतर मंतर दिल्ली सैकड़ों परिवारों की संख्या में आए और तब से हमारा कंटिन्यू यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें हमने पूर्व जो कांग्रेस सरकार थी, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और इसमें भी बड़े बड़े अधिकारियों से बात होगी। सामाजिक न्याय मंत्री, ये तीनों आयोग हैं जो राष्ट्रीय SC/ST कमीशन, NHRC और महिला आयोग। लेकिन आज तक किसी से भी किसी प्रकार की हमारे को राहत नहीं मिली है और जो भी पीड़ित परिवार हैं सारे के सारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी हाल ही में जब हरियाणा सरकार प्रशासन कह रहा है कि गांव में हालात ठीक हैं, 25 अगस्त को OBC के लोगों को, बाप बेटे को दबंगों ने गोली मार दी। उनका भी पीछे का जो मैटर था रेप का था 2008 का, जब 2008 में उनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जो गांव की पंचायत और खाप पंचायत ने दबाव दे के 2000 में उनका पंचायती राजीनामा करवा के जो अपराधी था उसको बाहर निकाल दिया। अभी जैसे ही वो बाहर निकला, उसने OBC के जो छिंबी वर्ग के लोग थे उनको मारा पीटा कि आराम करो, तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा के मेरे को अंदर ठोक दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। लेकिन जब उन्होंने मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया, वही मुकदमा अब चल रहा था, तो उसने उल्टा दबाव दिया कि अपनी कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो तुम्हारी बहू बेटियों को उठा लूँगा और तुम्हारे को जान से मार दूँगा। जो पीछे कंप्लेंट उन्होंने 11 अगस्त को दी कि हमारे साथ ये बर्ताव हो रहा गांव में और हमारे मदद की जाए, लेकिन प्रशासन ने किसी प्रकार की मदद नहीं की। और 25 अगस्त को 12-15 दबंगों की संख्या में उनके घर में घुस के बाप बेटे को गोली मारी। वो भी हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो मैन अपराधी है वो आज भी खुलेआम घूम रहा है और प्रशासन ने उसको हवा देने के लिए ऊपर से 50,000 रुपये का इनाम दे दिया।